सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे आह्निक का स्वाध्याय कर रहे थे। दूसरे आह्निक के प्रकरण संख्या 2 और शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए तो न्याय दर्शन का 9वां प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण का नाम था हेत्वाभास लक्षण प्रकरण। 5 प्रकार के हेत्वाभासों का निरूपण महर्षि ने किया। सव्य विचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास, साध्य सम हेत्वाभास और कालातीत हेत्वाभास। इन हेत्वाभासों के क्रम में हम साध्य नामक हेत्वाभास पर हम विचार कर रहे थे। इस साध्य नामक हेत्वाभास को असिद्ध हेत्वाभास के नाम से भी जाना जाता है और इस असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद नवीनाचार्यों ने किया। उस 3 भेद में आश्रयासिद्ध हेत्वाभास, स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास और व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास, जिसमें यस्य हेतु आश्रयो न विद्यते स आश्रया सिद्ध, यो हेतु आश्रय न अवगम्यते स स्वरूपा सिद्ध। इन 2 हेत्वाभासों का हमने वर्णन पिछली कक्षाओं में कर दिया था। अब हम तीसरा हेत्वाभास व्यापत्वा हेत्वाभास, व्यापत्वा सिद्ध नामक हेत्वाभास पर चर्चा करेंगे, जिसके लक्षण बताते हुए आचार्यों ने कहा सोपाधिको हेतु व्यापत्वा सिद्ध, अर्थात वह हेतु जो अपने साध्य को सिद्ध करने में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वह उपाधि की अपेक्षा रखता हो। सोपाधिक हेतु व्यापत्वा सिद्ध ऐसा कहा गया है। अर्थात हेतु जो होगा वह स्वतंत्र रूप से अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा, अपितु वह उपाधि के सहित होकर के तब जाकर अपने साध्य को सिद्ध करता है। इस प्रकार के हेतु को व्यापत्वा सिद्ध नामक हेत्वाभास कहा गया है। अब समझने योग्य यहाँ पर बात यह है कि उपाधि क्या है। तो उपाधि के विषय में आचार्यों ने कहा साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम उपाधित्वम, अर्थात साध्य के साथ संबंध रखता है परंतु साधन के साथ संबंध नहीं रखता, ऐसे धर्म को उपाधि कहा जाता है। और इस धर्म से युक्त जो हेतु होगा उसको सोपाधिक हेतु कहा जाएगा और यह हेत्वाभास के अंतर्गत आता है। जैसे किसी ने प्रतिज्ञा की किसी अदृश्यमान बालक के संदर्भ में कि सश्यामः, वह सांवला है, और हेतु दे दिया मित्रा तनयत्वात्, अर्थात मित्रा नामक माँ का पुत्र होने से। मान लीजिए कि मित्रा नामक कोई माता है और उस माता के 5 पुत्र हैं। उन 5 पुत्रों में से 4 पुत्रों को हमने देखा है और 5वें पुत्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उसको देखा नहीं। और उनके 5 जो पुत्र हैं वो सब श्याम वर्ण के हैं, अर्थात सांवले हैं। माँ भी सांवली है संभवतः। और 5वें पुत्र को हमने नहीं देखा है और उस 5वें पुत्र के विषय में हम चिंतन कर रहे हैं कि उसका वर्ण कैसा होगा। तो किसी ने कहा कि सश्यामः, वह भी श्याम ही होगा, वह भी सांवला ही होगा। क्यों? मित्रा तनयत्वात्, क्योंकि मित्रा का ही तो पुत्र है ना, तो मित्रा सांवली है इसलिए उसका पुत्र भी सांवला ही होगा जो 5वां है। और बाकी 4 भी देखे जा रहे हैं वो भी सांवला है, तो सारे के सारे पुत्र सांवले हैं और माँ भी सांवली है, तो जो 5वां पुत्र होगा जिसे हमने नहीं देखा है वह भी सांवला ही होगा, ऐसा अनुमान कर रहे हैं वहाँ पर। अब यह जो हेतु है
यहाँ पर हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया मित्रातनयत्वात्, अर्थात मित्रा नामक स्त्री का पुत्र होने से यह हेतु दिया, अर्थात उसके सांवले होने में उसकी माँ ही कारण है, जबकि यह हेतु हेत्वाभास है। स्वतंत्र यह हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। क्यों? यहाँ पर उपाधि के सहित यह जब हेतु होगा तब जाकर के अपने साध्य को सिद्ध करेगा। उपाधि क्या है? उपाधि यहाँ पर है शाक पाक जन्यत्व, अर्थात लोक में देखा जाता है कि जिस माँ ने गर्भावस्था में हरी शाक सब्जियों का ज़्यादा सेवन किया है तो उस माँ के जो संतान होते हैं वह सांवले रंग के होते हैं, और जिस माँ ने अपने गर्भावस्था में दूध दधि घृत आदि का सेवन पर्याप्त मात्रा में की है तो उसके संतान गौर वर्ण के देखे जाते हैं। यह लोक में ग्राह्य समलोक में देखते हैं और ये प्रत्यक्ष है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है और लोक में भी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर उपाधि का लक्षण हमने पूर्व में किया कि साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम उपाधित्वम, अर्थात वह उपाधि ऐसा धर्म है जो साध्य में तो व्यापक है, साधन में व्यापक नहीं है। अब साध्य क्या है, साधन क्या है, यहाँ पर थोड़ा हम समझेंगे। सश्यामः, स अर्थात स बालकः, वह जो बालक है श्याम वर्ण का है, बालक पक्ष हो गया और बालक में श्यामता जो धर्म है वह साध्य हो गया। सश्यामः, तो यहाँ पर श्याम वर्ण साध्य हो गया। अब साध्य के सब साथ यह धर्म संबंध रखता है। कैसे संबंध रखता है? जैसे यत्र यत्र श्यामत्व तत्र तत्र शाक पाक जन्यत्व, यह व्याप्ति है, अर्थात जहाँ जहाँ श्यामता वर्ण है वहाँ वहाँ पर शाक पाक जन्यत्व धर्म है, अर्थात जहाँ जहाँ सांवले बच्चे देखे जाते हैं वहाँ पर शाक पाक जन्यत्व नामक धर्म भी देखा जाता है कि उसके माँ ने गर्भावस्था में हरी शाक सब्जियों का सेवन ज़्यादा किया है, तो हरी शाक सब्जियों के सेवन के परिपाक से उसका रंग सांवला पड़ जाता है। इसके विपरीत यत्र यत्र मित्रातनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, यह लक्षण सही नहीं है, अर्थात जहाँ जहाँ मित्रा के पुत्र हैं वो सब के सब सांवले हैं, या यत्र यत्र मित्रातनयत्वम तत्र तत्र शाक पाक जन्यत्वम, अर्थात जो जो मित्रा के पुत्र उत्पन्न होंगे वह शाक पाक से जन्य ही होंगे, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि जो उसके पांचवें पुत्र हैं उस पांचवें पुत्र जब गर्भ में होगा उसकी माँ ने हरे शाक सब्जियों का सेवन ज़्यादा ना किया हो, उस समय दूध दधि घृत आदि का सेवन किया हो, तो गौरवर्ण के भी हो सकता है। इस प्रकार से यह जो उपाधि रूपी धर्म है साध्य के साथ तो है, श्यामता धर्म के साथ शाक पाक जन्यत्व उपाधि संबंध रखता है, परंतु मित्रातनयत्व जो साध्य है साधन है उसके साथ यह संबंध नहीं रखता, इसलिए यह हेतु हेत्वाभास है। इस प्रकार से मित्रातनयत्वात् यह जो हेतु है सश्यामः, अर्थात वह बालक श्याम होगा, श्याम वर्ण का होगा, इस धर्म को सिद्ध करने में असमर्थ है, क्योंकि मित्रा का बालक होने से वह सांवला है यह कोई जरूरी नहीं है, गौर वर्ण का भी हो सकता है। इसलिए इस हेतु के आधार पर यह अनुमान लगाना कि वह बालक जो पांचवा बालक हमने नहीं देखा है वह भी श्याम वर्ण का होगा, यह नहीं कहा जा सकता। हो सकता है गौर वर्ण का भी होगा, क्योंकि उस समय उसके माँ ने गर्भावस्था में दुग्ध आदि का सेवन ज़्यादा किया, तो यह हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ है, उपाधि रूपी धर्म की अपेक्षा रखता है, इसलिए यह जो हेतु है हेत्वाभास है, अपने साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से साध्य सम नामक हेत्वाभास अर्थात असिद्ध नामक हेत्वाभास की चर्चा की आचार्यों ने, और वह 3 प्रकार के बताया। अगला जो अंतिम हेत्वाभास है महर्षि ने उसको कालातीत नामक हेत्वाभास से कहा है, और उस हेत्वाभास के लक्षण बताते हुए
महर्षि कह रहे हैं कि कालात्यपदिष्टः कालातीतः, अर्थात काल के द्वारा अतीत अर्थात काल के द्वारा अतिक्रमण हो जाने से जो कहा गया हेतु है वह कालातीत नामक हेत्वाभास है। अब उदाहरण से समझेंगे। जैसे शब्द नित्य है, यह प्रतिज्ञा हो गया, और हेतु क्या दे दिया? संयोग व्यंग्यत्वात्, अर्थात संयोग से व्यंग होने से। संयोग अर्थात यह संयोग है और संयोग से शब्द प्रकट हो गया। अब शब्द प्रकट हो गया, कैसे प्रकट हो गया? शब्द पहले था और हमने क्या किया? संयोग से इसको उत्पन्न कर दिया। अर्थात यह नया नहीं है, पहले से शब्द था, इस आकाश में पहले से शब्द था, उस शब्द को हमने क्या किया? संयोग से प्रकट कर दिया। इसलिए शब्द नित्य है। अब इसमें उदाहरण क्या बनेगा? रूपादिवत। जैसे हम अंधेरे कमरे में दीपक को जलाते हैं, प्रकाश को जलाते हैं, ट्यूबलाइट इत्यादि को जलाते हैं, तो ट्यूबलाइट इत्यादि को जलाने के बाद उस कमरे में रखी हुई जो वस्तु है वो दृश्यमान हो जाती है। तो क्या यहाँ पर प्रकाश ने उन वस्तुओं को उत्पन्न किया या वस्तु पहले से थे, प्रकाश ने उसके स्वरूप को अभिव्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया? तो कहा यही जाएगा यहाँ पर कि प्रकाश ने उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं किया, अपितु वह वस्तु पहले से थे, बस प्रकाश उस वस्तुओं के साथ संपर्क में आकर उन वस्तुओं के साथ संपर्क बना करके उनके रूप को अभिव्यक्त कर दिया और हमें वो वस्तुएं दिखलाई देने लगती है। अब यहाँ सोचने लायक बात यह है कि बार बार न्यायकार ने शब्द के विषय में ही उदाहरण क्यों देते हैं? शब्द नित्य है, अनित्य है, यही दो उदाहरण बार बार आते हैं और यह प्रसिद्ध उदाहरण है। अंत तक यह उदाहरण चलता है, 5वें अध्याय तक इसी उदाहरण को बार बार लिया जाता है। अन्य आचार्यों के इस विषय में मतभेद है। जैसे व्याकरण के आचार्य महर्षि पाणिनि आदि, वह शब्द को नित्य मानते हैं। नित्य अर्थात जो तीनों कालों में बना रहे उसे नित्य कहते हैं, जिसका नाश कभी न हो उसे नित्य कहते हैं। और जो काल के साथ नष्ट होता है, तीनों कालों में जो नहीं रहता है, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, इस प्रकार के धर्म वाले जो हैं उसे अनित्य कहते हैं। न्यायकार का मत है कि शब्द भी ऐसा ही है, जैसे घटपट आदि हैं, घट उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही शब्द क्या होता है कि संयोग से और विभाग से दो ही कारण होते हैं शब्द को उत्पन्न करने के। या तो संयोग से दो पदार्थों का आपस में संयोग कराएं तब शब्द उत्पन्न होगा, या विभाग कराएं। जैसे किसी कपड़े को फाड़ें तो कपड़े के जो अवयव हैं आपस में क्या होंगे? विभाग को प्राप्त होंगे, उससे भी ध्वनि होगी। या किसी लकड़ी को जब फाड़ते हैं या बांस को जब फाड़ते हैं तो आवाज़ आती है, तो वहाँ पर विभाग होता है और कहीं संयोग होता है। जैसे ढोलक तबले इत्यादि बजाते हैं तो हाथ का और उस ढोलक के साथ संबंध जब बनाते हैं, संयोग बनाते हैं, तो शब्द उत्पन्न होते हैं। दो ही शब्द उत्पन्न होने का कारण है, और एक और कारण मानते हैं, वह थोड़ा सा भिन्न है। शब्द से शब्द भी उत्पन्न होते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पर न्यायकार यह कहते हैं कि शब्द उत्पन्न होता है, और इसके विरोध में व्याकरण वाले आचार्य कह रहे हैं और मीमांसक भी कि शब्द नित्य है, अर्थात शब्द नष्ट नहीं होता है, वह तीनों कालों में विद्यमान रहता है। अब यह मतभेद क्यों हुआ, इसका कारण समझना चाहिए कि व्याकरणकार जो हैं वह शब्द के ऊपर कार्य करते हैं। उनका शास्त्र जो है अष्टाध्यायी, वो पूरा शब्द शास्त्र है। शब्द शास्त्र होने से शब्द की महिमा देने के लिए वहाँ पर शब्द को नित्य कह दिया जाता है। उस प्रकार से नित्य यदि यहाँ पर स्वीकार किया जाए तो शब्द अनित्य ही होगा, नित्य नहीं होगा। क्योंकि शब्द का स्वरूप क्या है, इसके विषय में
आचार्य काणाद, महर्षि काणाद ने यह कहा है कि श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ स शब्द, अर्थात जो श्रोतेंद्रिय से ग्राह्य है उसे शब्द कहते हैं। अब आचार्यों ने शब्द की परिभाषा ही ऐसे की है कि वह अनित्य ही होगा, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय से जो ग्राह्य होगा वह शब्द है, और श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य शब्द हमेशा नहीं होता, तीनों कालों में नहीं होता। जो शब्द बोला जाता है कुछ देर सुनाई देता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। जब तक शब्द हमारे श्रोत्रेंद्रिय तक आता है कुछ देर तक ठहरता है और उसके बाद वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए तो वो नहीं सुनाई देता है। यदि शब्द रहता तो बराबर सुनाई देता, किंतु ऐसा होता नहीं है। शब्द के विषय में कहते हैं आचार्य कि शब्द द्विक्षणावस्थायी होता है, अर्थात 2 क्षण ही विद्यमान होता है। पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में ठहरता है और तीसरे क्षण में नष्ट ही हो जाता है। इसलिए इसकी अवधि जो है वह 2 ही क्षण है, प्रथम क्षण में उत्पन्न होना, दूसरे क्षण में ठहरना और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाना। और जो शब्द सुनाई देता है वह शब्द का सातत्य होता है, शब्द से शब्द उत्पन्न होते हुए वह जाता है। जैसे विचित्रंग न्याय एक कहते हैं कि किसी शांत जल में कोई कंकड़ मारे तो वहाँ पर उस जल में एक तरंगे बनती हैं, ऐसे उसे विचित्रंग न्याय बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ से शब्द उत्पन्न होता है वो चारों तरफ जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे सारे तरह जाता है, और वही शब्द हमारे कानों तक नहीं पहुँचता। शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, पूर्व वाला शब्द नष्ट हो जाता है, वह अगले वाले शब्द को जन्म दे करके फिर वह अगले वाला शब्द अपने अगले वाला शब्द को जन्म देकर पीछे वाला नष्ट हो जाता है। ऐसा करते करते आगे पहुंचता है और हमारे कानों तक पहुंचता है। शब्द ऐसे ही गति करता है। इसे वृश्चिक प्रसूता न्याय से भी समझते हैं। वृश्चिक प्रसूता न्याय उसे कहते हैं कि जैसे जो बिच्छू होती है वह अपने संतान को जन्म दे करके स्वयं नष्ट हो जाती है, वो मर जाती है, उसके संतान ही उसको खा करके उसके पेट को फाड़ करके निकल जाते हैं, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह अपने संतान को जन्म देकर स्वयं नष्ट हो जाती है। शब्द भी ऐसा ही होता है, शब्द अपने जैसा दूसरे शब्द को उत्पन्न करके पिछले वाला नष्ट हो जाता है, वह अपने जैसा दूसरे शब्द को उत्पन्न करके पीछे वाला नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होता चला जाता है और अंत में जो शब्द बचता है वह कहते हैं सुंदोपसुंद न्याय। ये न्याय भी विचित्र होते हैं। सुंदोपसुंद न्याय, यह न्याय वैसा है कि सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षस थे, भाई थे, और एक सुंदरी स्त्री के लिए दोनों लड़ गए आपस में। और वह सुंदरी ने कहा कि हम किसी एक से ही विवाह कर सकते हैं, और तुम लोग 2 हो तो एक काम करो, आपस में फैसला कर दो, जो बलवान होगा उसी से हम शादी करेंगे। वह दोनों भाई आपस में लड़ मर गए, दोनों मर गए, दोनों में युद्ध हुआ, दोनों मर गए। इसको कहते हैं सुंदोपसुंद न्याय। ऐसे ही जो अंतिम शब्द होता है वह आपस में ही टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की शब्द के विवेचन महर्षियों ने किया। अब न्यायकार कह रहे हैं कि शब्द अनित्य हैं। क्यों अनित्य हैं, इस पर व्यापक चर्चा आगे चलेगी, परंतु यहाँ पर शब्द की चर्चा बार बार आती है, बार बार वही प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण देते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने इसका विवेचन पूर्व में ही कर दिया कि शब्दों पर थोड़ा मतभेद है, और मतभेद जो शाब्दिक दृष्टि से है, जब उसको हम पढ़ते हैं तो मतभेद नहीं रहता। यहाँ पर न्यायकार शब्द के लक्षण कुछ और करते हैं और वहाँ पर शब्द के कुछ लक्षण और किए जाते हैं, इसलिए सिद्धांत में अंतर आ ही जाएगा। शब्द से अंतर नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि शब्द भेद से, संज्ञा भेद से तत्व में भेद नहीं होता, अपितु लक्षण भेद से तत्व में भेद होता है। अर्थात लक्षण में जब भेद होगा तब जाकर के लक्ष्य में भी भेद होगा। लक्षण में भेद नहीं है और शब्द में भिन्नता है, तो वहाँ पर वह तत्व में भेद नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई गौ की लक्षण भी वही करता है, शासना का कुदमान, और धेनु के भी कोई यही लक्षण करे, शासना का कुदमान, तो यह शब्द मात्र का अंतर है। लक्षण एक होने से तत्व में भेद नहीं होता। अब हम इस हेतु पर विचार करते हैं जो यह दिया गया कि संयोग व्यंग्यत्वात्, अर्थात शब्द नित्य है
हेतु दिया गया संयोग से अभिव्यक्त होने से, अर्थात प्रकट होने से। शब्द पहले से विद्यमान रहता है, हमने क्या कर दिया, शब्द को संयोग से प्रकट कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। कैसे अभिव्यक्त कर दिया? उदाहरण दिया गया रूप की तरह। जैसे अंधेरे में हम प्रकाश को जलाते हैं तो वह प्रकाश जो है वस्तुओं के रूप को बनाता नहीं, अर्थात वहाँ पर वस्तु को निर्मित नहीं करता, अपितु पहले से वस्तु विद्यमान थे और पहले से उन वस्तुओं में रूप भी विद्यमान था, प्रकाश ने बस उसको अभिव्यक्त कर दिया। ऐसे ही शब्द पहले से विद्यमान हैं, बस हमने क्या किया, संयोग से उसको प्रकट कर दिया। सुनने में ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह हेतु सही है, परंतु यह हेतु जो है काल से अतिक्रमित है। कैसे अतिक्रमित है? अब यहाँ पर हेतु यह दिया गया कि संयोग से, व्यंग्य होने से, अभिव्यक्त होने से। रूप में क्या होता है कि प्रकाश का संबंध जब तक वस्तु से रहता है तब तक उस वस्तु के रूप हमें दिखाई देते हैं, और जब प्रकाश का संबंध वस्तु के साथ हट जाता है तो हमें रूप भी नहीं दिखाई देता है। परंतु शब्द के उत्पत्ति में क्या होता है कि जब ढोलक और हाथ का संयोग, भेरी या दंड का संयोग, भेरी बोलते हैं नगाड़े को, और उस पर जो डंडा मारकर उसको बजाने वाले होते हैं, भेरी दंड का संयोग जब तक रहता है तब तक सुनाई देता है, सही बात है। लेकिन भेरी दंड के विभाग हो जाने पर भी शब्द जो दूरस्थ व्यक्ति हैं उसको सुनाई देता है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि दूर से जो लकड़ी काटने वाला होता है वह कुल्हाड़ी का वार करता है लकड़ी पर, और जब कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है तब दूरस्थ व्यक्ति को सुनाई देता है, अर्थात विभाग हो गया तब वहाँ पर शब्द सुनाई दे रहा है। विभाग होने के बाद भी शब्द की सत्ता है, जबकि रूप में तो ऐसा नहीं है। रूप में तो जब तक संबंध होगा प्रकाश का और वस्तु के साथ तब तक तो वह दिखाई देता है। जैसे ही प्रकाश का और वस्तु का संबंध हट जाए, संयोग हट जाए, तो रूप दिखाई नहीं देता। यहाँ पर तो विभाग के बाद भी शब्द सुनाई देता है, इसलिए यह हेतु काल के द्वारा अतिक्रमित है, अतिथ्य है, इसलिए यह हेतु कालातीत नामक हेत्वाभास के अंतर्गत आचार्यों ने रखा है। और यहाँ पर यह हेतु नामक प्रकरण समाप्त होता है। शेष छल नामक प्रकरण जिसकी चर्चा हम आगे के अंकों में करेंगे। आज इतना ही, शेष आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।